देखिए, अगर आप इंडिया में अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंडिया में हम ई कॉमर्स बिजनेस को लॉन्च करें और वो बिजनेस हम बहुत आगे तक ले जाएं, हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो, भले ही हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, शॉपिफाई पे स्टोर फ्रंट बना के सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, जियो मार्ट कहीं पे भी सेल कर रहे हो। आज की डेट में इंडियन ई कॉमर्स बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है, बहुत तेजी से बदला है। तो अभी हालत ये है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेलर बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं और बाकी सारे सेलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं कि किस टाइप के सेलर इंडिया में बहुत तेजी से अपना ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर पा रहे हैं और कौन से ऐसे सेलर हैं जो आगे चल के और ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो अगर आप उस टाइप के सेलर मीन्स उन स्पेसिफिक टाइप के सेलर में आते हैं या आप कन्वर्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी इंडिया में आगे चल के बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप ई कॉमर्स बिजनेस से ज़्यादा पैसा ऐसे बहुत सारे काम हैं ऑनलाइन करके कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस टाइप के लोग या किस टाइप के स्पेसिफिक सेलर इंडिया में अब बहुत अच्छा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास अपना प्लांट है या आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप इन हाउस कैपेबिलिटी है आपके पास उसको मैन्युफैक्चर करने की या डेवलप करने की, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत तेजी से आगे ले जाने के लिए। भले ही वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, जियो मार्ट हो, ओएनडीसी हो, बट मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है। क्यों? जब आप मैन्युफैक्चरर होंगे तो आप ये देखते होंगे कि जो प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे ज़्यादा बिक रहा होता है, कुछ दिन बाद सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स या उन प्रोडक्ट्स की कॉपी उससे काफ़ी कम दाम में दूसरे सेलर्स बेचते हुए दिखाई देते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो डेली प्रोडक्ट आइडिया देखते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे क्या ज़्यादा बिक रहा है, फिर वो उसकी रेप्लिका बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं खुद, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरर है, और उसके बाद उसका डायमेंशन और वेट या उसकी जो साइज या कैपेसिटी है वो उससे कम कर देते हैं, जिससे उसका प्राइस भी कम हो जाता है। और फिर वो ऑनलाइन उसकी लिस्टिंग करते हैं, चूंकि वो प्रोडक्ट इन डिमांड है तो बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स को लगता है कि यार ये प्रोडक्ट सस्ता है, ये महंगा है, तो चलो इसको खरीद लेते हैं। क्योंकि इस समय इंडिया में आपको मालूम ही है कि अपर मीडियम या अच्छे क्रीमी लेयर के लोग कम ही हैं, ज़्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीब हैं, तो उनको तो सिर्फ काम आगे चलाना है, काम निकालना है। तो इसीलिए अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। क्यों? आप डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, मार्केट साइज, आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, नए एसकेयू या नए आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिमांड। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो तो इसको कर नहीं पाएगा, और अगर वो किसी के थ्रू लिंक है, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो बिना बल्क क्वांटिटी के उसके लिए तो आइटम बनाने से रहा। तो इसीलिए आप अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो कोशिश करिए धीरे धीरे अपना इन हाउस कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए। और अगर आप अभी मैन्युफैक्चरर नहीं है या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो जिससे आप आइटम लेके आ रहे हैं उससे आपका टाई अप बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो आपको बहुत हल्के में ना लेता हो और इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप जो उसको ऑर्डर लिस्ट दें या कम क्वांटिटी में भी अगर कोई आइटम उससे बनवाना चाह रहे हैं आप, तो वो आपके हिसाब से बना के दे पाए। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है, बहुत कम ही ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनका ट्रेडर से या सप्लायर से अच्छा रिलेशन होता है। अदरवाइज वो जो बेच रहे हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वही करते हैं। तो इसीलिए ये सेटिंग आपको बैठानी पड़ेगी। आपको शायद ये चीज समझ में आ भी रही होगी। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। आज की डेट में इंडिया में ई कॉमर्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है, और यकीन मानिए आपने शायद फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे या मीशो पे एनालाइज किया होगा कि अब वो प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा बिकते हैं जिनका प्राइस एवरेज 500 रुपए से कम ही रहता है, मीन्स 499 रुपए से कम का होता है। अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं
तो उनके सेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या वो फ्रीक्वेंट सेलिंग आइटम बनने वाले हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि कस्टमर की डिमांड सस्ते आइटम के लिए बढ़ गई है, ऐसा इसलिए हुआ है कि ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो को टक्कर देने के लिए और अपने आप को सस्ता दिखाने के लिए अपने सर्च इंजन में ऐसा चेंज किया है कि वो टॉप पेजेस पे आधे से ज्यादा प्रोडक्ट 500 या 600 रुपए से कम वाला पिकअप करता है, जिससे सामने वाले को ये लगे कि यार अमेजोन पे तो आइटम बहुत सस्ते बिक रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये प्लानिंग है, बट ऐसा रियल में नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपसे कमीशन ले रहा है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा उनको कमीशन दे रहे हैं, बट फिर भी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इनको ऐसा लगता है कि जब कस्टमर हमारे यहाँ पे कोई चीज सर्च करे, शुरुआती पेजेस में उसको सस्ते प्रोडक्ट दिखाओ तो उसको लगेगा कि यार यहाँ भी तो प्रोडक्ट सस्ता ही बिकता है। बात समझ रहे? तो अगर आपके पास 500 से कम के प्रोडक्ट नहीं है तो अब लाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे डिपेंडेंट हैं तो वहां पे इन्हीं चीजों को एल्गोरिथम आगे के टॉप पेजेस में पुशअप दे रही है। अदरवाइज अगर आपके आइटम की वैल्यू 1000 या 2000 रुपए से ज्यादा है, उसको उतना पुशअप अब मिलने वाला नहीं है, वो बॉटम लाइन पे कहीं आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कॉन्टिन्यूअस लॉन्चिंग। ये फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन ये ऐसे सेलर्स को बैकएंड से ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं जो लगातार नए प्रोडक्ट्स को या नई कैटेगरी को लॉन्च कर रहा है, और ऐसे सेलर्स की कोई सुनवाई नहीं है जो प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं या उनके जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हीं पे चल रहे हैं या बहुत कम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आपने ये चीज देखी होगी कि जब आप कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं तो आपका सेल भी मेंटेन रहता है और आपके अकाउंट को थोड़ा पुशअप भी बैकएंड से दिया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस लॉन्चिंग बहुत जरूरी है अगर आप मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपके पास अपनी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट या एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं है तो कभी भी आप इंडिया में अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जितने भी टॉप कंज्यूमर हैं, टॉप कस्टमर हैं, वो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को बल्क में खरीदने से पहले या 2, 4, 5 क्वांटिटी भी अगर उनको लेनी है तो एक बार वो गूगल जरूर करते हैं उस ब्रांड के बारे में जानने के लिए कि ये कहाँ का ब्रांड है। मींस आपको अपनी वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी, भले ही आप उससे ई कॉमर्स ना करें कोई बात नहीं, एक स्टैटिक वेबसाइट बना लें और उसमें अबाउट अस पे आपको अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका ब्रांड का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब लिखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अस में आप अपना व्हाट्सएप, टोल फ्री जो भी आप चाहें या ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। इससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कई बार कस्टमर आपके दिए गए ईमेल आईडी या नंबर पे ईमेल करके आपसे डायरेक्ट भी बात कर लेता है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो जरूर उस वेबसाइट को मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरर या पैकर पेज पे फ्लिपकार्ट, मीशो या अमेजोन के जरूर मेंशन करेंगे, करना ही चाहिए। तो वहां के जो कस्टमर्स हैं वो कई बार आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और देखेंगे कि आपका ब्रांड किस टाइप का है। तो अगर लॉन्ग टर्म में इंडिया में आपको ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है तो आपके पास अपनी खुद की भी एक प्रेजेंस होनी चाहिए, भले ही वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो या एक स्टैटिक वेबसाइट हो या कोई स्टोर फ्रंट आपने शॉपिफाई या दुकान पे बना रखा है, बट होना चाहिए। इससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है और कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। इसीलिए वेबसाइट बहुत मस्ट है। मैंने ऐसे वैसे ही नहीं इतनी मेहनत करके आपके लिए इतने सारे एपिसोड लॉन्च किए या बनाए और आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई। मैंने वो इसलिए किया है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट का बहुत फायदा है इंडिया में। वो शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, गुड क्वालिटी इमेजेस। पिछले 2 सालों में ई कॉमर्स इतना चेंज हो गया है कि जितनी अच्छी अट्रैक्टिव लाइफ स्टाइल इमेज आप अपने प्रोडक्ट पे अपलोड करेंगे, आपका कन्वर्जन उतना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। मतलब 86% जो रोल रह गया है कस्टमर को डाइवर्ट करने का या कन्वर्ट करने का, वो आपकी प्रोडक्ट इमेजेस का रह गया है। इंडिया में लोग जब प्रोडक्ट इमेज को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो ब्लाइंडली उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, वो उसका वेट और डायमेंशन भी कई बार नहीं चेक करते हैं। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपना कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं, भले ही आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, जियो मार्ट, ONDC कहीं पे भी सेल कर रहे हो।
ये बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। इसीलिए इमेजेस को लेके केयरलेस बिल्कुल मत रहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो मोबाइल से फोटो खींच लिया, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो अपलोड कर दी, कुछ नहीं होना है। व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो आप अपलोड करिए, बट वो सेकेंडरी फोटोज होंगी या सेकेंडरी इमेज होंगी। प्राइमरी इमेजेस या शुरुआत की इमेजेस लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, अगर वो आपकी गाइडलाइन को सपोर्ट कर रहा है मार्केट प्लेसेस के। तो इससे क्या होगा कि आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, क्योंकि अब वो जमाना बदल गया कि आप कोई चीज ऐसी बेच रहे हैं जिसमें आप उसको व्हाइट बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं। वो रियल दिखनी चाहिए कि ये चीज ऐसे इसका यूज है। मतलब लाइफ स्टाइल इमेज का मतलब ही यही होता है कि उसका एक एप्लीकेशन या रियल यूज भी दिखना चाहिए सामने। कि अगर वो टी शर्ट आप बेच रहे हैं तो कोई मॉडल उस टी शर्ट को पहन के सामने खड़े होकर अगर आप फोटो खींच के उसको अपलोड कर रहे हैं तो ज्यादा कन्वर्जन के चांसेज हैं। ठीक है, तो ये इग्नोर करना ही नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं बट फोटो इतनी घटिया अपलोड कर देते हैं कि सामने वाले कस्टमर को समझ में नहीं आता कि इस प्रोडक्ट में दम कितना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एक्सपीडाइट शिपिंग या फास्ट डिलीवरी प्रॉमिस। इंडिया में लोगों का चैन और सुकून थोड़ा कम हो रहा है। लोगों के पास कंसंट्रेशन पावर नहीं, लोगों के पास चैन नहीं। उनको लगता है कि बस ऑर्डर करो और 15 मिनट में हमको डिलीवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लिंकिट जैसे मार्केट प्लेसेस हैं या ऐप हैं जो 10-15 मिनट में ग्रोसरी या फूड आइटम्स को डिलीवर करके, लाइक स्विगी, जोमेटो जो भी है, ये क्या कर रहे हैं कि लोगों की थोड़ी आदत खराब कर रहे हैं। अब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने ऑर्डर किया तो ये जल्द से जल्द हमारे घर पे आना चाहिए। अब वो जमाना चला गया जब ऑर्डर करने के बाद कस्टमर 5 से 8 दिन इंतजार करता था आइटम को डिलीवर होने के लिए। अब अगर आपका आइटम 5 दिन या 8 दिन की डिलीवरी शो कर रहा है तो 10 लोग अगर खरीदना चाह रहे हैं उसको तो सिर्फ एक ही खरीदेगा, 9 वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए फास्ट शिपिंग बहुत मायने रखती है। अगर आप अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, शॉपिफाई पे आपका स्टोर है, दुकान पे स्टोर है, तो आपने देखा होगा कि जब आप बुक करने जाते हैं स्लॉट को तो वहां पे फास्ट शिपिंग वाले भी कोरियर आते हैं, बशर्ते उनका चार्ज महंगा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो चार्ज अपने प्राइस में कंपनसेट करना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं तो वहां तो बहुत ज़्यादा ट्रबल है, क्योंकि आपको फिर मल्टीपल GSTs लेनी पड़ेंगी और अपने आइटम को उनके वेयर हाउसेस में रखवाना पड़ेगा। अदरवाइज बिजनेस उस स्पीड से आपका ग्रो होने वाला नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कस्टमाइज पैकेजिंग। अगर आप कोई भी ब्रांड को ज़्यादा अच्छे से आगे ले जाना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जो आपकी पैकेजिंग है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। वो आपके ब्रांड से होनी चाहिए, चाहे वो पॉली बैग हो, चाहे वो आपका टेप हो, चाहे आपका कोरुगेटेड बॉक्स हो या बॉक्स हो जिसमें आप उसको भेज रहे हैं। अगर उस पर आपका ब्रांड मेंशन है, मींस कस्टमाइज पैकेजिंग है, तो वो कस्टमर के ऊपर एक अलग टाइप का इंप्रेशन लेके जाती है। रादर देन कि आपका प्लेन पॉलिथीन है या प्लेन पॉली बैग है या प्लेन कोरुगेटेड बॉक्स है, तो वो क्या होता है, एक जेनरिक मोड में आ जाता है। कहने को तो आप ब्रांड दिखा रहे हैं बट वो जेनरिक में चला जाता है और कस्टमर उसको याद नहीं रख पाता। इसीलिए आपने रिसेंट में देखा होगा कि जितने मार्केट प्लेसेस हैं वो ब्रांड रजिस्ट्री या तो कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली चेक कर रहे हैं कि आपके पास अपने कस्टमाइज पैकेजिंग वगैरह है या नहीं है। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें वो चेक कर रहे हैं। अदरवाइज जल्दी ब्रांड रजिस्ट्री अब किसी को नहीं मिल रही है, तो ये करना पड़ेगा आपको। और साथ में एक बोनस टिप कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इंडिया में चलना है तो जो ब्रांड आप सोच के आए हैं वो यूनिक होना चाहिए। पहले ही गूगल पे आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टूल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो बता देते हैं कि इस ब्रांड की कोई कंपनी है या नहीं है इंडिया में, जिससे आपको ट्रेडमार्क लेना ही पड़ेगा इंडिया में। तो जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें तो ऑब्जेक्शन ना आए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन आ गया ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद तो सालों आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में बिना ट्रेडमार्क के तो आप एक तरीके से ब्रांड हैं ही नहीं। ब्रांड है भी तो हजारों लोग आपकी लिस्टिंग में मैपिंग कर बैठेंगे। अगर आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपकी है तो उस पर तो आप जो चाहे आप करेंगे, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मार्केट प्लेसेस पे बहुत ज्यादा मैपिंग होगी आपके प्रोडक्ट में और 2-2 रुपए की लोग मारामारी करेंगे। इसीलिए ये बोनस टिप है कि जो ब्रांड आप सोच के आए हैं पहले दिन से ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में उसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 से 8 महीने लग जाते हैं एक ब्रांड को रजिस्टर्ड मोड में जाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।